मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी कि इतना तो मुझे पता था कि बच्चा कैसे होता है। पर जब मेरी विधवा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया तो यह देखकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पापा को तो मरे बरसों गुजर गए थे। तो इस वक्त मेरी बहन कैसे पैदा हो गई? यह सब देखकर मुझे अपनी माँ की हरकतों से चिढ़ थी, बल्कि यूँ कहे कि यह सब जानने के बाद मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। मेरी बहन के होने के बाद मेरा लगाव अपनी माँ से कम होता जा रहा था, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती। पर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ उस मासूम बच्चे के साथ। मेरा नाम रितिका है। जब से मैंने होश संभाला मैं अपनी माँ से नफरत करती थी, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा गलत काम किया था कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। मैं अपनी माँ से नफरत तो करती थी, पर बदले में मेरी माँ ने मुझे कभी नफरत नहीं किया, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती। मुझे भी अपनी माँ से बहुत लगाव था, पर जब उनकी हरकतों के बारे में सोचती तो उनसे चिढ़ होने लगती। अगर मैं माँ से अपने बहन के बारे में पूछती तो माँ बिना कुछ कहे खामोश हो जाती। मैं अपनी माँ को हर वक्त परेशान और कुछ ना कुछ सोचते हुए देखती। उन्हें देखकर लगता कि वह अपने किए पर शर्मसार है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, पर जब वापस आई तो घर आते ही मैंने देखा कि उस मासूम लड़की के साथ बैठकर खूब रो रही थी। जब मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली थी। मुझे अपनी माँ का इस तरह रोना देखा नहीं जा रहा था। आखिर थी तो वह मेरी माँ ही। मैं भले ही उनसे नफरत करती थी, पर वह तो मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब मुझे उनका रोना देखा नहीं गया तो मैंने उन्हें झंझोड़ते हुए तेज स्वर में पूछा, आखिर बताइए आप रो क्यों रही है? मेरा ऐसा करने से माँ मुझे पकड़कर सिसक कर खूब रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, जो मैं रो रही हूँ यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी नफरत देखी नहीं जाती। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ कि खुद की बेटी उससे नफरत करे तो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर रहूँगी। माँ की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी। मैं डर गई थी। मैंने माँ के आंसू पोंछे और उनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनने लगी। माँ ने बताया कि यह जो तुम्हारी बहन है यह नाजायज नहीं है। आज तुम मेरी कहानी सुनो। हम अपने माँ के 3 बहन और 1 भाई था। मेरे पिताजी मजदूर का काम करके घर चलाते थे, पर जैसे जैसे हम तीनों बहनें बड़ी होती गई मेरे माँ बाप की टेंशन बढ़ती गई, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। आज की महंगाई में 3 बेटियों की कहाँ शादी हो पाती है? यही सब सोचते सोचते माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे हमारे पास। मेरे पिताजी ने अपने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे, पर किसी ने भी पैसे नहीं दिए। डॉक्टर ने माँ को हॉस्पिटल से निकालने को कहा। हम सबकी और अपने माँ की यह दुर्दशा मेरे सबसे बड़ी बहन रश्मि को देखी नहीं गई। उसने डॉक्टर से सिफारिश किया कि आप 1 दिन का मुझे वक्त दीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। यही कहकर रश्मि वहाँ से निकल गई। पर अगले दिन जब वह वापस आई तो उसके हाथ में 1 लाख रुपए थे। हम सब यह देखकर हैरान थे, और जब हमने इस पैसे के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने आप सबको बताया नहीं था। अपने घर की यह हालत देखकर एक दिन मैं काम की तलाश में गई थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा कि बहन तुम बहुत परेशान दिख रही हो,
क्या है तुम्हारी परेशानी का कारण? जान सकता हूँ? मैं तो परेशान थी, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी परेशानी सुनकर वह मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो फिल्मों या टीवी सीरियल में काम मिल सकता है। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया। डायरेक्टर ने मुझे सीरियल में काम करने का मौका दे दिया और अभी मेरी शूटिंग कुछ टाइम में है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अब इससे ज़्यादा हमारे घर की क्या ज़रूरत हो सकती है कि मेरी माँ बीमार हो। इसलिए माँ की बीमारी को देखकर मैं उनसे पैसा मांगने गई तो उन्होंने बेझिझक मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए और कहा कि जब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके पैसे चुका देना। और चुकाना क्या है, कल परसों से मेरा काम भी चालू हो जाएगा। आप सब माँ का इलाज करवाइए। हमें पैसों की तो सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने रश्मि से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरी बहन की कमाई से धीरे धीरे करके हम सभी के हालात सुधरने लगे और हमारे घर की सारी परेशानी खत्म सी हो गई। पर मैं महसूस करती थी कि मेरी बहन रश्मि अब पहले की तरह नहीं रहती। वह हर वक्त गुमसुम रहती थी और कुछ न कुछ सोचती रहती थी। एक दिन वह मेरे कमरे में बैठी हुई थी, तभी मैं उसके पास गई और उसके हाथों को मजबूत से पकड़ते हुए पूछा, रश्मि दीदी, आजकल फिल्मों और सीरियल में काम करना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम गरीब घर की हो और ऐसे ही कोई फिल्मों में तुम्हें काम नहीं दे सकता। और तुम इतने दिन से काम कर रही हो, आज तक ना तुम्हारा कोई फिल्म आया और ना ही कोई टीवी सीरियल में ड्रामा। मेरे इस सवाल पर उसने कहा, रितिका, आज तुमने यह सवाल मुझसे कर लिया, पर कसम खाओ कि आज के बाद ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी जिसका जवाब नहीं देना मुझे। सब अपने पुराने दिन याद करो कि कैसे हम जिंदगी को काटते थे। अब हमारी हालत पहले से बेहतर हो गई है, तो इन सब बातों का क्या मतलब? उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, पर उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया है। इतनी तड़क कर हंसने वाली मेरी खूबसूरत सी बहन आज हंसना ही भूल गई थी। धीरे धीरे करके उसने हम दोनों बहनों और मेरे छोटे भाई की शादी करवा दी। पर जब मेरी शादी के बाद मेरी विदाई की बारी आई तो उसने मुझसे कहा, रितिका, तुम जा तो रही हो, पर अगर कभी भी मेरे बुरे वक्त आए तो तुम मेरा साथ जरूर देना, क्योंकि तुम मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मैंने रोते हुए कहा, पगली, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं तेरे लिए तो अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। एक बार आवाज़ तो देना मेरी बहन। मैं अपने ससुराल तो चली आई थी, पर मुझे अपने बहन का वह खामोश चेहरा बार बार नज़र आता। शादी के कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में तुम आई और तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद ही तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। तुम्हारे पापा के मरने के बाद फिर से मैं टूटकर चकनाचूर हो गई थी, पर मेरी उसी बहन ने फिर से दोबारा मुझे जिंदा किया। वह मुझसे हर हफ्ते और हर महीने मिलने आ जाया करती थी और मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसने उठा रखी थी। हमारे दिन कुछ यूं ही गुजरने लगे। मैं जब रश्मि दीदी की शादी के बारे में पूछा तो रश्मि ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी। घर में सभी ने रश्मि को शादी के लिए बहुत समझाया, पर रश्मि ने शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद माँ बाप भी इस दुनिया से चल बसे। एक दिन रश्मि मेरे पास आई और मुझे ढेर सारे पैसे दी और कहा, रितिका, कुछ दिनों तक तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैं कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं उसके किसी भी फैसले पर सवाल जवाब नहीं करती थी। लगभग 1 साल तक रश्मि मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसकी यादों और ख्यालों में खोई रहती थी। आखिर मेरी बहन है कहाँ? एक दिन दोपहर का वक्त था,
तुम स्कूल गई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन रश्मि का था। फ़ोन पर उसने कहा, रितिका, मुझे आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उसने अपना एड्रेस दिया। मैं गई तो वह एक हॉस्पिटल था। वह अस्पताल में एडमिट थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वह मुझसे देखते ही रोने लगी और मुझसे कहने लगी, रितिका, मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदार दे रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत नाजुक है। शायद मैं बच ना सकूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। क्योंकि मैं कोठे पर काम करती हूँ, उस डायरेक्टर ने मुझे एक कोठे पर भेज दिया था। बदले में उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे और मैं बिक चुकी थी। पर इस बात का मुझे कोई गम नहीं था क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। काफ़ी दिन कोठे पर काम करते करते एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो मुझसे शादी करना चाहता था। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। वह मुझे इस कोठे से निकालना चाहता था। वह मुझे निकालने ही वाला था, पर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चल बसा। पर उसके प्यार की निशानी मेरे पेट में पनप रही थी। उसकी मौत के बाद आज मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रितिका, यह मेरी बेटी मेरे प्यार की निशानी है। मैं इस अस्पताल में चुपके से आई हूँ। किसी को भी पता नहीं है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि अगर कोठे वालों को पता चल गया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो वह लोग मेरी बेटी को ले लेंगे। यही कहते हुए वह इस दुनिया से विदा हो गई। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया और घर लाई और सबको कहा कि यह मेरी बेटी है। तुम्हारी नफरत भी गलत नहीं थी, पर मैं तुमसे सच्चाई इसलिए नहीं बताती थी कि नादानी में आकर तुम यह बात किसी को बता ना दो कि यह मेरी मौसी की बेटी है और किसी को पता चल जाए और मेरी बेटी को वह लोग मुझसे जुदा कर कोठे पर काम करवाने लगे। मैं अपने बहन रश्मि के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैं उसकी बेटी को इस दलदल में नहीं जाने दे सकती। इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगी और मैंने ऐसा किया भी। पर ऐसा करते हुए मुझे अपनी बेटी के नफरत का सामना करना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। यही कहते कहते माँ फिर से फूट फूट कर रोने लगी। माँ की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और मैं उनके गले लग गई और खूब रोई, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजर रही थी शायद कोई भी होता तो ऐसा ही करता। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।